नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी तक हम कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं जो शायद आपके लिए आज तक अनजान रहे। आप उस जानकारी से आज तक आपको वो उपचार नहीं मिल पाए, या यूं कहें आपका रुझान आयुर्वेद की तरफ नहीं था, जिस वजह से आप उनसे अनजान रहे। यानी उन तमाम उपचारों से, तमाम नुस्खों से जो वास्तव में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ही हर प्रकार के रोग से मुक्त रख सकते हैं, उन चीज़ों का आपने प्रयोग नहीं किया। शायद तभी हम इस चीज़ की ओर परेशान होते हैं। हालांकि बहुत से लोगों के अंदर ये एक भ्रांति भी होती है कि आयुर्वेद के माध्यम से किए गए उपचार बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, देरी से काम करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि हर प्रकार के रोग को जड़ से ख़त्म कर पाती है। फिलहाल शुरू करेंगे हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम को देखने जब भी आप बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ऐसा हमारा आप सभी से आग्रह है। क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको इस कार्यक्रम में बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। आज के इस अंक में भी हम कुछ इसी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, तो आप सभी इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और तमाम उन नुस्खों को, उन सलाहों को अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तंदुरुस्ती को लेकर। आखिर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तंदुरुस्ती की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है तंदुरुस्ती? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में तरह तरह के अलग अलग डेफिनेशंस हैं तंदुरुस्ती को लेकर। कोई तंदुरुस्ती को मानता है पहलवान होना, कोई अपने आप को मानता है कि यदि हमारा शरीर बहुत अच्छे से मसल्स टाइट हों, एक सुडौल शरीर दिखे, उसको तंदुरुस्ती कहते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परिभाषा रखते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर तंदुरुस्ती की तलाश कैसे पूरी की जा सके? क्या है तंदुरुस्ती? देखिए, तंदुरुस्ती असल में वो है कि जिसको किसी किस्म की परेशानी नहीं जी, शरीर स्वस्थ है, चलने फिरने में, खाने पीने में, चेहरे पे रौनक का तंदुरुस्ती है जी। और जो आजकल आप आर्टिफिशियल चीज़ें खा के, जिम में जाके, नशेबाजी करके थोड़ी देर के लिए शरीर के अंदर गर्माहट ला के आप सोचते हैं कि मैं तंदुरुस्त हो गया, नहीं। ये आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती के लिए ऐसे तो हमारे पास लाखों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जिसमें खर्चा कम आए और जिसमें ज़्यादा दौड़ धूप न करनी पड़े। जब किसी के शरीर में बल नहीं है और सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी शरीर में थकावट महसूस होती है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गौ माता के ऊपर। गौ माता एक ऐसा दुधारू पशु है जो कि पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले प्राणी तक हमेशा ऐसे रक्षा करती है जैसे माँ के पेट में बच्चे की रक्षा होती है। अब आप खुराक अच्छी खा रहे हैं, खुराक लग नहीं रही, आप तरह तरह के टॉनिक पी रहे हैं, शरीर में ताकत आ नहीं रही। आप छोटा सा नुस्खा अपना लें। एक गिलास ताज़ा गाय का मट्ठा लें सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले।
परंतु उसमें से मक्खन निकाल लेना। जी। अब उसके बाद उसमें अजवाइन भून करके, जीरा भून करके, काली मिर्च, सौंठ, इन चीज़ों को पीस के पाउडर बना लें। नमक चाहे काला डालें चाहे लौरी डालें, अपनी इच्छा के अनुसार। 1 गिलास में आप 2-2.5 ग्राम डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। जी। और उसको अच्छी तरह, जैसे आप दूध को फेंटते हैं ऐसे फेंट के उसमें मिल जाए। 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगा दें। उसके बाद 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना, काम करना काम करें, कोई चीज़ पढ़नी है पढ़े, कोई धार्मिक सीरियल देखना है, कोई नाटक देखना देखें। उसके बाद आप स्नान करें या जो भी कार्य है उसको करें। खाना आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे से बाद और 12 बजे से पहले पहले खा लें। खाने के बीच में भी आप दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। सब्जी जो बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना, दाल जो बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना। इनको उबाल करके लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के उसके अंदर का रस तो निकाल के आप 2 गिलास पानी में डाल दें, या आपने लस्सी रखी पानी की जगह पे लस्सी में डाल दें। और जो आपका बाकी कचरा बचा इसको दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसमें मिला दें। और जो भी नाज आपने खाना है उस नाज को छानना नहीं, उसके चोकर नाज के साथ होनी चाहिए, आटे के साथ होनी चाहिए। सब्जियां हैं तो छिलके वाली, नरम छिलके वाली, दालें हैं तो छिलके वाली, और हरी पत्तेदार सब्जियां तो सोने पे सुहागा। परंतु इनको भी उबाली देनी है, इनमें भी छौंक नहीं लगाना। अब खाना खाते समय आप पहले रोटी बनाने से उस आटे को लेकर सख्त गूंद लें, सख्त गूंद करके पानी के अंदर डाल दें। अब इतने में आप दाल सब्जी जो भी आपने बनाना उसको बना लें। जब वो पक जाए तो नीचे उतार लें। परंतु दाल सब्जी जो भी आपने बनानी, या तो मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का बर्तन, इसमें आप सब्जी बना सकते हैं। अमोनियम के किसी बर्तन में सब्जी नहीं बनानी, बल्कि अमोनिया के बर्तन में पानी भी डाल के कभी नहीं पीना। अब आप जब इस रोटी को बनाएंगे सब्जी बनने के बाद, तो आटे को पहले पानी से निकाल लें। अब जो आपने सख्त आटा रखा था वो बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी जो आपने रोटी बनानी है, या तो मक्की की रोटी के समान या बाजरे की रोटी के समान मोटी रोटी बनेगी। अब इस रोटी को अच्छी तरह सिकाई करके और गरम गरम रोटी थाली में डाल के ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बनाई है उसको डाल दें। अब ये रोटी आपकी गल जाएगी, इसकी आपको ग्राइयाँ नहीं चबानी पड़ेगी। जैसे सूप पीते ऐसे पिए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी छोटी ग्राइयाँ करके भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु 2-4 ग्राई खाना खाया, ऊपर से जो आपने गर्म पानी रखा, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के वो, या लस्सी रखी है, 2 घूंट उसके पी लें। खाना खाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटे का समय लगा दें। उसके बाद दांतों को उड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ करके आप 10 मिनट दिन का टाइम है तो घूमें, और रात्रि का टाइम है
तो आधा घंटा सैर करें। उसके बाद दिन का टाइम है तो आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब इसके बाद उठ के आपने जो भी काम धंधा करना उस पर आप जा सकते हैं। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे और आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे फ्रेश होगा और आपका खाया पिया बड़ा अच्छा पचेगा और शरीर में जैसे वर्षा ऋतु में बिल्कुल बंजर ज़मीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। अब जो आपके शरीर का आलस था उसका तो नामो निशान नहीं रहेगा और जो पहले आपको मरियल शरीर वाला कहते थे या हड्डियों का ढांचा कहते थे, वो आपसे पूछेंगे आपने कौन सा ऐसा टॉनिक खाया जिससे आपके शरीर में आज नज़रें भी फिसलती हैं। तो आप इसमें संकोच मत करिए, आप उसको बताइए कि मैंने गाय के दूध का दही जमा के उसकी लस्सी ब्लो करके मक्खन निकाल के वो लस्सी पीना शुरू किया। जो तरीका मैंने बताया तरीका सारा बता दें, परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें ये बिल्कुल नहीं लेनी। जितना आप जीभ को स्वाद देंगे उतना ही आपका लीवर बेकार होगा। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो आपको पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग से जूझना पड़ेगा। परंतु यदि आप मेरे बताए गए नियमों पर चलते हैं, जो सालों से 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा है वो भी 1 हफ्ते में चलना फिरना शुरू कर देता है और 1 महीने में अपने घर का पूरा कारोबार करना शुरू कर देता है। यह नुस्खा इतना ज़बरदस्त है। आज पूरे संसार के अंदर इस बात की चर्चा है कि स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम जो आता है उसमें जो नुस्खे बताए जाते हैं, जब हम उन नुस्खों को अपनाते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो हम हज़ारों लाखों रुपए की दवाइयाँ खा के जिस रोग को कंट्रोल नहीं कर सके, वो इन नुस्खों से ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जब उनके फ़ोन आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी आपने फलाने दिन फलानी बीमारी के लिए नुस्खा बताया था, हमने इसको अपनाया और हम 15-20 साल से जो दवाइयाँ खा रहे हो दवाइयाँ हमारी बंद हो गई। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि जो दवाइयों का पैसा है उस पैसे को आप किसी ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ पे किसी को ज़रूरत है और जिसकी कमी दिखाई पड़े कि इस चीज़ की इसको कमी है, वो चीज़ ला के दे दे ताकि उसका आशीर्वाद भी आपको मिले। क्योंकि जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ऐसे संसार में हर एक आदमी का जीवन भी एक समान नहीं है। कोई बहुत अमीर है, कोई मीडियम है, कोई बहुत ही गरीब है। हमेशा गरीब की मदद ऐसे करनी चाहिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा देके उसको साइड में लगा देते, जीवन दान मिल जाता है। ऐसे आप गरीब की मदद करके उसका जीवन सफल करते हैं तो उसकी दुआ आपको समझो जो लाखों रुपए खर्च करके आपको नई चीज़ प्राप्त हो सकती है, उसकी दुआ से वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही, वहाँ पर MRI हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे,
मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है, और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिलहाल दर्शक भी हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो, नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश से। जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या है आपका सवाल। जी, हमको गुप्त रोग की परेशानी है। कब से दिक्कत है आपको? दिक्कत कम से कम 4 से 5 साल से पहले से है, लेकिन अभी प्रॉब्लम तो सही है, लेकिन थोड़ा शरीर मतलब बन नहीं रहा है। जी, देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और किसी भी बीमारी का इलाज मैं बिना नाड़ी परीक्षण किए नहीं करता। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है भूषण जी। भूषण जी ने अपना सवाल भेजा है और इनकी उम्र है 37 वर्ष, 37। गुरुजी ये जानना चाहते हैं, मानसिक स्थिति ये अपनी मानते हैं कि बहुत ही मैं पजल रहता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं डिसीज़न नहीं ले पाता, या मानसिक तौर पर अपने आप को बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव महसूस करता हूँ। ये हालांकि इन्होंने शब्द लिखा है कि मुझे मानसिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, तो क्या ये आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो सकता है या कुछ और दिक्कत हो सकती है? क्या है ये समस्या? देखिए, मानसिक रोग हमारे गलत खान पान से होता है। जब पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करता, तिल्ली को जो खून मिलता पूरा साफ नहीं होता, वापस फेंक देती है, तो मानसिक रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। क्योंकि इसका सारा संपर्क हमारे शुद्ध खून से है। जब शरीर में खून के अंदर प्रदूषण पैदा होगा, शुद्ध खून नहीं होगा, तो दिमाग के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, ना ही मैं करूँगा। इसके लिए आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के डालने के बाद
आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर ही पता लग जाएगा कि हाँ शरीर में इतना परिवर्तन आ गया। और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर करवाते हैं तो उसी दिन आपके डिप्रेशन में कम से कम 35 से 40% का परिवर्तन आ जाएगा और 1 महीने में डिप्रेशन का नामो निशान नहीं रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार जी गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम, अपना नाम बताइए। नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल अब पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, मेरी प्रॉब्लम ये है गुरुजी कि मेरे को सुबह से लेके रात तक सिर्फ डकारें आया करती है, लंबी लंबी एकदम खींच के लेना पड़ती है जी। उसके बाद खाना कुछ भी भारी अगर मैंने खा लिया या यूं भी ज्यादा खाना खा लिया दाल रोटी से तो एकदम मतलब 1 घंटे सवा घंटे के बाद मेरा जी बहुत मचलाता है, ताकि मतलब अभी उल्टी हो जाए। तो घबराहट भी होने लग जाती है, एकदम पूरा बॉडी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलती, मतलब गैस रूप लग जाती है, ना डकार आती ना पीछे से निकलती है। और मतलब मैं सुबह फ्रेश होने जाता हूँ तो उसमें एकदम सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलता है। जी, देखिए नुक्सा सारा आपके लीवर का, आपने मैदे की चीज़ें अच्छी खाई है, ठंडा पानी अच्छा पिया है और कोई भी दवाई खाई है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, जो जानकारी आपको दी गई है और ये जो सलाह आपको दी जाती है बहुत अमूल्य है। इसको आप संजो के रखें, अपने साथ बनाए रखें। इसीलिए हम आपको गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। हमारे कार्यक्रम में जो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं, विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी और पुस्तकें मंगवाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आप हमारे इस कार्यक्रम में YouTube के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और YouTube पर आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।